अगर हम ये जो इंड्यूस करंट है इसे हम यूज़ करना चाहते हैं अपने लिए तो हम क्या करेंगे? तो हम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है सिंपली जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं जी एसी जनरेटर। और ये जो एसी जनरेटर है ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कि जी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के लिहाज से चेंज होगा तो हमारे पास जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फर्दर आगे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। अब जी एसी किस तरह से जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए हमारे पास जो कॉइल है हम उसे सपोज करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है। देन मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो हमारे कॉइल से पास कर रहा है, लेकिन जब तक ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो मैक्सिमम है लेकिन चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ये कॉइल जो है इसको हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इस रोटेशन की वजह से आपका जो कॉइल है वो फर्दर रोटेट करते हुए फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करता है। देन हम क्या देखते हैं, अब फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। स्टार्ट में जब फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम था तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था वो हमारे पास ज़ीरो था, क्योंकि फ्लक्स में चेंज जो है वो ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू करेगा और वो परपेंडिकुलर पोजीशन से हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ जाएगा, देन हम क्या देखते हैं फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज अकर करेगा और जब तक वो कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा हमारे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। देन अगेन वो कॉइल जो है वो रोटेट करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है और जो कॉइल जो है जैसे ही वो फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, अब हम क्या देख रहे हैं, पहले जी हमारा जो फ्लक्स था वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ गया तो हमारे पास मैक्सिमम चेंज अकर किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। देन उससे आगे जो है हमारे पास जो हमारा फ्लक्स है अब वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रीजन में हो जाती है। देन जी हमारे पास कंप्लीट साइकिल बनता है जिसको हम एसी करंट और एसी वोल्टेज से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है उसमें हम जो है कुछ इस तरह से है कि जी उसमें हम जो है हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं उसकी बजाय हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये जो है ये 1834 में फर्स्ट टाइम विलियम स्टर्जन जो है उन्होंने दरियाफ्त किया था, एक डिवाइस बनाई थी जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। अब ये जो कम्यूटेटर है ये और जो स्प्लिट रिंग्स हैं हमारे ये इस तरह से हम अटैच करते हैं कि जी ये हमारे पास जो ऑपोजिट आर्म्स हैं कॉइल के वो सेपरेट जो स्प्लिट पार्ट्स हैं हमारे पास रिंग के उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं और ये जो स्प्लिट हमारे पास रिंग्स हैं इनके दरमियान कुछ गैप है और ये गैप जो है ये जब हमारे पास कार्बन ब्रशेस से पास करता है तो इस रीजन पे हमारे पास करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब ये होता कि इस तरह से जी हम जब हमारा जो कॉइल जो है हम उसको रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही करंट जो है वो मैक्सिमम होता है उसके बाद मिनिमम की तरफ चलता है और हमारे पास वोल्टेज जो है वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाती है। इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो का मतलब ये है कि जनरल जो स्प्लिट पार्ट्स हैं वो इस वक्त कार्बन ब्रशेस के साथ हैं और जो करंट हमारे पास हमारे कॉइल में से ज़ीरो है। अब फर्दर जब जो है हमारा जो करंट जो है वो फर्दर आगे मूव करेगा तो कॉइल की जो स्प्लिट पार्ट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो कार्बन ब्रशेस के साथ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सेम साइड पे हमेशा जो है वो सेम करंट फ्लो होता रहेगा, यानी कि हमारा करंट अगेन ज़ीरो से स्टार्ट होगा और अगेन पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगा। दैन इसी तरह से हमारे पास जो है डीसी जनरेटर के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट करंट है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी भी इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगेन जो अहम चीज़ है वो क्या है जी कि जब करंट जो है वो कॉइल में ज़ीरो होगा
और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा करने ही वाला होगा, देन हमारे पास जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो अपनी जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं, जिससे करंट जो है अगेन सेम डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है और यही जो है वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करने का सबब बनता है। इसके अलावा हम सिंगल कॉइल यूज़ नहीं करते, हम जो है सिस्टम यूज़ करते हैं, मल्टीपल कॉइल्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं, जिसको हम जो है वो आर्मेचर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जिस तरह से हमारे पास डीसी जो है वो जनरेटर है, अगर आप डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में हम जो है कोई इनपुट वोल्टेज देंगे और वो जो हमारी जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास डीसी मोटर का, वो हमारे पास है जी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि जी अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, ऑपोजिट साइड पे हमारे पास टू फोर्सेस एक्ट करती हैं और वो जो फोर्सेस हैं वो कपल जनरेट करती हैं, जिससे जो है वो जो हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू हो जाता है। अब ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पे, गुजरने वाले करंट की मिकदार पे, एरिया ऑफ कॉइल पे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम जो टॉर्क है वो इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाए रोटेट करते हुए कॉइल के लिए, तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, देन जो है हमारा जो कॉइल है वो जर्क महसूस करेगा और कंप्लीट रोटेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम आर्मेचर बनाते हुए जो उसका कोर है वो हम हमेशा सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं ताकि इस जर्क को हम कम से कम कर सकें, और प्रॉपर जो फॉर्मेशन है आर्मेचर की जिसमें मल्टीपल हम कॉइल्स यूज़ करते हैं वो भी इस जर्क को रिड्यूस कर देती है, कम से कम कर देती है। अब इसमें जो हमारे पास अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो डीसी मोटर है इसमें हमारे पास सेम साइड पर हमेशा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा। इन जनरल इसका मतलब क्या है जी कि सेम साइड पर हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज जो है अगर ऐसा ना हो तो फिर ये हमारी जो मोटर है ये कंटिन्यूसली रोटेट नहीं कर सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास जो है स्क्रीन पे जो साउथ डायरेक्शन है उसमें जो करंट की जो अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, और जो नॉर्थ साइड है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास जो बैटरीज की अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जी हमारे पास जो है वो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अब अगर जो हमारे पास नॉर्थ साइड है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करके साउथ साइड पे जाएगी, तो अब नॉर्थ साइड पे पहले तो हमारे पास करंट जो था वो डाउनवर्ड था, लेकिन जैसे ही रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन होगी और हमारा जो कॉइल है वो रोटेट करके जो है वो नॉर्थ वाली साइड जब जो है वो साउथ की तरफ जाएगी, तो देन क्या तब भी उस साइड में से जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो वो जो है डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम्यूटेटर जो है वो हाफ रोटेशन के बाद जो है वो हमारे पास पोजीशंस चेंज कर देता है कि जी जो हमारे पास फर्दर जो नॉर्थ साइड पे हमारे पास जो कॉइल का रीजन था वो रोटेट होने के बाद जो है वो साउथ साइड पे चला जाएगा, तो अगेन उस साइड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगी, वो डाउनवर्ड नहीं होगी। और इसी चीज़ की वजह से हमारी मोटर के अंदर जो है वो कंटिन्यूस रोटेशन जो है वो होती रहती है। अगर ऐसा ना हो, अगर हम कम्यूटेटर को यूज़ ना करें जो बार बार करंट की डायरेक्शन को सेम ना रखे, देन हमारा जो कॉइल है वो प्रॉपर रोटेट नहीं करेगा बल्कि उसकी बजाय ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो कम्यूटेटर जो है वो हमारे डीसी डिवाइसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम वो डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो कंप्लीट रोटेशंस जो हैं वो हासिल करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अहम जो चीज़ है हमारे पास जो कि एनर्जी को लॉस की वजह बनती है, जिसको समझना ज़रूरी है जनरेटर्स में भी और मोटर्स में भी, वो है जी हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट्स जो हैं। जैसे कि जब एक जनरेटर जो है वो वेलोसिटी v के साथ जो है उसकी जो साइड्स हैं वो रोटेट करती हैं अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड,
जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक जनरेटर जो है उसका कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से करंट आई जनरेट हो रहा है, जो कि आपको ऑपोजिट एंड्स पे नज़र आ रहा है। जैसे अपर साइड के ऊपर आप देखते हैं वो जो करंट है वो आउटवर्ड है, जबकि जो लोअर साइड है वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो करंट है वो इनवर्ड, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जब ये जनरेटर का ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, वेलोसिटी v जो है उसको कोरिस्पॉन्ड कर रही है, देन जी करंट I जो है वो इंड्यूस हो रहा है। अब ये जो करंट I इंड्यूस होगा इसकी वजह से, क्योंकि अब ये सिस्टम जो है, अगर आप जनरेटर की बात करें जिसमें कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो करंट जनरेट होता है। अब उस कॉइल में करंट के आ जाने की वजह से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, एक जो है वो फोर्स अप्लाई होगी जो कि इस कॉइल को ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने का सबब बनेगी। और यही वो रोटेशन है जिसको हम बैक ईएमएफ इफेक्ट से जो है वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब जनरेटर जो है वो फर्दर एक्स ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करना चाहता है, जबकि जो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर लग रही है करंट I की वजह से वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। यानी कि अगर आप अपने जनरेटर को कंटिन्यूसली रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज जो है हमारा जनरेटर जो है वो स्लो डाउन होता चला जाएगा। यानी कि जो एनर्जी, जो लोड जो है फर्दर जो आगे आप जो है वो जनरेटर से ले रहे हैं, अगर आपको वो लोड को कंटिन्यूसली एनर्जी देनी है तो आपको जनरेटर को कंटिन्यूसली जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो देना होगी। इसी तरह से जी हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट है मोटर्स में। अब मोटर जो है उसे हम उसको हम डिफाइन करते हैं जी, हम एक ऐसी डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमें वापस करती है। लेकिन ये जो मोटर है ये इन जनरल जनरेटर है रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उसमें उस रोटेशन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब वो जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है वो डिपेंड करेगी कितनी स्पीड के साथ हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, और हमेशा इंड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो अपोज करेगी, यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज थी V। देन हम अपने जो हमारे पास जो कॉइल है उसके करंट को डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू V माइनस बैक ईएमएफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कॉइल की R। अब अगर आपकी जो मोटर है वो जस्ट स्टार्ट ले रही है, तो जब स्टार्ट ले रही है तो उसकी जो वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज की वजह से है। देन हमारे पास जो ईएमएफ है वो स्टार्ट में ज़ीरो होगी, यानी कि स्टार्ट में हमारे पास जो करंट है हमारे मोटर में वो डिफाइन किया जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R से। लेकिन अगर मोटर जो है वो हमारी जो है रनिंग में आ जाती है, देन हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और करंट जो है हमारा वो हमारे मोटर में जो है वो ओवरऑल जो करंट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी मोटर जो है वो ओवरलोड हो जाती है, और मोटर के ओवरलोड का क्या मतलब है जी, कि आपकी जो बैक ईएमएफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऐसा होगा कब, आपकी मोटर जो है वो रोटेट कर रही थी, आपकी मोटर जो है वो रोटेट कर रही थी, आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट हो रही थी और इतनी जो है ना जनरेशन थी कि वो जो मोटर जो है उसको उसने स्लो डाउन करना शुरू कर दिया। देन जैसे ही मोटर जो है वो स्लो डाउन होगी, बैक ईएमएफ जो है वो कम होगी, और जब बैक ईएमएफ कम होगी देन हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उसमें से मैक्स जो है बहुत ज़्यादा करंट पास करना शुरू होगा, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो ओवरलोडेड होकर और ज़्यादा करंट के पास करने की वजह से बर्न भी हो सकती है। देन कुछ एमसीक्यूज हैं जी हमारे पास मोटर और जनरेटर से रिलेटेड कि जी अ कम्यूटेटर आर यूज्ड इन डैश। कम्यूटेटर हम किस में यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर्स हम डीसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज रनिंग बाय अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। द कॉइल ऑफ द मोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm. It develops a back EMF of 22.5 volt when driving the load at normal speed. What is the current when motor just start up? अब ये जो क्वेश्चन है इसकी लेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस के लिए है,
जबकि ये क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि जी आपने ये बताना है कि करंट तब जब आपकी मोटर ने जस्ट स्टार्ट लिया है तब बैक ईएमएफ तो ज़ीरो होगी, दैन हमारे पास जो करंट होगा वो बराबर होगा V/R से, और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 12 एम्पेयर। तो डी ऑप्शन ठीक है।